नमस्ते बच्चों। आज भले ही हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन इस तकनीकी के माध्यम से हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। एक मनुष्य की काबिलियत उसकी बाहरी सुंदरता या आर्थिक स्थिति पर नहीं नापी जाती, बल्कि व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार और उसके कर्म के आधार पर मापी जाती है। तो चलिए, काबिलियत के इसी गुणों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं सुधा शर्मा द्वारा लिखित एक कहानी, योग्य चुनाव। मंगलसेन नाम का एक राजा था, जिनके मंत्री का नाम जगत राम था। जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने एक दिन अपने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की अर्थात रिटायर्ड होने की विनती की। यह सुनते ही राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करके लाइए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त करूंगा। जगत राम ने दूसरे ही दिन आदेश दे दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि गुरुवार को नए मंत्री का चयन किया जाएगा। हरकारे अर्थात संदेश देने वाले मैसेंजर गांव-गांव जाकर ढिंढोरा पीटने लगे। गुरुवार को राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। इसी रास्ते पर एक ओर एक वृद्ध व्यक्ति हताश सा अर्थात परेशान बैठा था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार कोशिश की कि पहिया कीचड़ से बाहर निकल जाए, पर वह असफल रहा। अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय उस परेशान वृद्ध को देखा, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उन्हीं उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन अर्थात गरीब परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। उस परेशान वृद्ध को देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। इनाम के रूप में कुछ रुपए भी देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से कर्मवीर भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी राज दरबार में आ पहुंचा। बच्चों, वह वृद्ध और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई और राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो आम आदमी की पीड़ा अर्थात दुख से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का सच्चा अधिकारी होता है। आज से कर्मवीर ही राज्य के नए मंत्री होंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो इंसान अपना दुख भूलकर निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करता है, वही काबिल इंसान है। तो आओ बच्चों, हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ की ओर निगाह डालेंगे। सेवाभावी अर्थात सेवा, सहायता करने वाला। परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। ईमानदारी, जो सच्चा हो। ये तीनों गुण मंत्री जगत राम की विशेषता को भी बतलाते हैं। सेवा मुक्त अर्थात सेवा से मुक्त होना। विनती, प्रार्थना करना। वृद्ध अर्थात बूढ़ा। ढिंढोरा पीटना अर्थात सबको सुनाना। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास। सहायता अर्थात मदद। आशीर्वाद अर्थात आशीष देना। सामान्य अर्थात साधारण व्यक्ति। पीड़ा अर्थात दुख। निर्धन अर्थात गरीब। प्रतिभाशाली अर्थात होनहार। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।